हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम एकेडमी पर। मैं आपके लिए आज चैप्टर प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, जो कि आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वाले चैप्टर्स में काफ़ी हेल्पफुल करेगी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इस पे बात करने से पहले इस कॉन्सेप्ट पे हम समझते हैं कि हमारा प्रोपोर्शंस होता क्या है। प्रोपोर्शन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समानुपात। समानुपात आप नाम से जान सकते हैं। जब दो अनुपात एक दूसरे के समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समानुपात। अगर हम इंग्लिश में बात करना चाहें तो व्हेन टू रेशियो आर इक्वल टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अच्छा, इस इक्वल रेशियो का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये दिया है 2/5 इज इक्वल टू 6/15। ये दोनों एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शन है, यस और नो? तो हाँ, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। ये पता कैसे चला हमको? हम तो पहले ही जानते कि प्रोपोर्शन मतलब इक्वल रेशियो, दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान अनुपात मतलब। अच्छा, आप कहेंगे तो ये 2/5 और ये 6/15 तभी प्रोपोर्शन कैसे? ये प्रोपोर्शन है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारा किससे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी राइट दिस इस प्रकार कि 2/5, और अगर हम इसको 3 to the 6 और 3 5 से 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5। और ये रेशियो क्या है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो एक और है, हमारे कभी भी क्वेश्चन में जब बोल देता है कि आप फाइंड करो, दो रेशियो देख के आपको बोल देगा कि आप इसका क्या बताओ, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बताओ। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन कैसे बताएंगे आप? जैसे आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन कभी दिया होता है कि दे दिया है आपको क्या, मान लेते हैं हम आपको दिया है, मान लेते हैं हमारे पास एक 4 दिया हुआ है, एक 3 दिया हुआ, और आपको बोल दिया कि फाइंड मीन प्रोपोर्शंस। क्या इसका मीन प्रोपोर्शन बताइए आप। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ कि लेट ए एंड बी टू प्रोपोर्शंस एंड एक्स बी द मीन प्रोपोर्शंस। मान लेते हैं क्या कि x हमारा क्या है, मीन प्रोपोर्शन है, और a और b हमारा क्या है, कोई दो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, मतलब नंबर दिया हुआ है। अच्छा, इसको निकालने का ऐसा कुछ है कि मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू हमारा क्या लग जाएगा, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी का मतलब क्या है कि a इंटू बी अंडर रूट में रहेंगे। तो हम इसका मीन प्रोपोर्शन काफी आराम से बता सकते हैं। जैसे मीन प्रोपोर्शन x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। इसका क्या आ गया, मीन प्रोपोर्शन सी आ गया। अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब ले लेते हैं, जैसे दिया है हमारे पास 3,3 और इसका पूछ लेके आपको मीन प्रोपोर्शन, ठीक। मीन प्रोपोर्शन यही कॉन्सेप्ट लगेगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 9 आएगा, और 9 रूट क्या लिख सकते हैं, तो इसका मीन प्रोपोर्शन ये होता है। ये हो गया क्या, किस पे बात करने का, जब हमको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना हो तब। अच्छा, कभी कभी हमको आता है क्या कि आप फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें। क्या फाइंड करें? अच्छा, फोर्थ से पहले एक और भी आता है, मीन के बाद हम थर्ड पहले पढ़ लेते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने का भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है, उसमें आपको 3 नंबर मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है, कुछ 2 ही नंबर उसमें भी देगा, जैसे ये दिया था ना एग्जांपल के तौर पर। तो इसमें भी हम ऐसे मान लेट ए एंड बी बी द let a and b the numbers, then थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। मतलब जो दूसरा नंबर दिया हुआ होगा उसको हमको स्क्वायर कर देना है और अपॉन में पहले नंबर को लिख देना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हम मान लेते हैं क्या कि हमारे पास दिया 4,3 और बोलते हैं आपको क्या, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन आराम फाइंड हो जाएगा। क्या करना है हमको, बी स्क्वायर, दूसरा नंबर 3 दिया तो 3 के स्क्वायर 9 और 9/4, इसका क्या हो गया हमारा मेन प्रोपोर्शन हो गया, ठीक। और अब आखिरी जो है पॉइंट हमारा, वो हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। हम फोर्थ प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए
देखते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने का भी एक इसी प्रकार का कुछ फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन भी हमारा कुछ इसी प्रकार होगा, जैसे हम मान लेते हैं, पहले हेडिंग डाल दें हमारा क्या, फोर्थ प्रोपोर्शंस, ठीक। अच्छा देखिए, हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास लेट ए एंड बी सी, ए बी सी हमारा क्या है, तीन प्रोपोर्शन दिया है। देन फोर्थ प्रोपोर्शन बी, फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा, बी सी अपॉन ए। जो दूसरा और तीसरा नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तुमको मल्टीप्लाई करेंगे और पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 3 4 6 है और हमको बोल दिया फाइंड मीन प्रोपोर्शन, तो मीन फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, तो BC मतलब 4 इंटू 6 करेंगे 24 और अपॉन में 3 3 है 24, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, ठीक। आप आई होप ये चारों प्रोपोर्शंस और प्रोपोर्शंस का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आई होप आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।